स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की निरंतरता। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह बन गई। यहाँ नेहरू जी भारतीय संस्कृति की निरंतरता की बातें कर रहे हैं। समय के साथ साथ उसमें बहुत सारे बदलाव आए, अनेक विचारों का जन्म हुआ, अनेक व्यवस्थाएं बनी, जिसमें से जाति व्यवस्था आधुनिक समय में हम देखते हैं, किंतु उस समय यह व्यवस्था समाज को चलाने के लिए बनाई गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन करना और पढ़ाना। इसी तरह क्षत्रियों का कार्य युद्ध में जाना, देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। वैश्य का कार्य व्यापार करना और शूद्र का कार्य इन सब की सेवा करना। किंतु बाद के समय में यह व्यवस्था बहुत ही असहाय हो गई और इस व्यवस्था ने समाज को मानव मन के लिए कारागृह बना दिया। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। यहाँ नेहरू जी का मानना है, यह जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी, इसका प्रसार भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। नेहरू जी बता रहे हैं, इतिहास के इस लंबे दौर में भारत कभी भी अलग नहीं पड़ा। उसका संबंध ईरानियों से था, यूनानियों से था। इसके साथ साथ भारत का संबंध चीन और मध्य एशियाई और अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। यह जो भारतीय संस्कृति का समय काल है, इसका सांस्कृतिक विकास और न टूटने का सिलसिला बड़ा ही अद्भुत है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषद वेदों के बाद उपनिषदों का लेखन हुआ और इसका समय ईसा पूर्व से 800 वर्ष पहले माना जाता है। ईसा पूर्व 0 से 800 वर्ष पहले और वर्तमान के 2020 वर्ष, इस तरह से 2800 वर्ष के लगभग उपनिषदों का लेखन हुआ, निर्माण हुआ। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। जो उपनिषद हैं उसमें जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज और उत्साह दिखाई पड़ता है और उपनिषदों में सत्य की खोज पर अधिक बल दिया गया है। वस्तुनिष्ठ पद्धति न हो, फिर भी उसमें वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है।
उसमें वैज्ञानिक तत्व दिखाई पड़ते हैं। उसमें सत्य की खोज आंख बंद करके या रूढ़ियों के आधार पर नहीं की गई है। सत्य की खोज वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या निष्कर्षों पर ही की गई है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। उपनिषदों में जिस सत्य की खोज की है उनका अनिवार्य तत्व है आत्मबोध पर, आत्मा को जानना। व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। उपनिषदों में व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा पर विशेष जोर दिया गया है। इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। ईश्वर और आत्मा के संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। आत्मा परमात्मा को उपनिषदों में एक ही कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों में जो बाहरी दुनिया है उसे झूठा नहीं कहा गया है, किंतु उसे आंतरिक सत्य का एक पहलू माना गया है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए, यह समझन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषदों में एक विचार सबसे अधिक सामने आया, जिसमें से अद्वैतवाद का विचार है। इस विचारधारा को मानने वालों का मत है कि ईश्वर ही सब कुछ है। अद्वैतवाद में ईश्वर को ही सत्य माना गया है, सार्वभौमिक माना गया है और बाकी मनुष्य को असत्य माना गया है, नाशवान माना गया है। उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर अधिक है और इसके साथ साथ उपनिषदों में सच्चे ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। बिना सच्चे ज्ञान के पूजा पाठ को और कर्म कांड को व्यर्थ बताया गया है। साथ ही जादू टोना जैसी घटनाओं को निरुत्साहित किया गया है और उन्हें निरर्थक बताया गया है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। यहाँ फिर से उपनिषदों की विशेषता बताई जा रही है। सच्चाई पर सबसे अधिक बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चले, अस्तोमा सद्गमया। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, यानी इसका मतलब है तमसोमा ज्योतिर्गमय। और मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चल, मृत्युमा अमृतम गमया। यह लाइनें आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी, हमें ज़रूर बताएं। असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्युमा अमृतम गमया। यह लाइन आपने कहाँ कहाँ देखी है, सुनी है या पढ़ी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिनका अर्थ यहाँ पे बता रखा है। और यह श्लोक उपनिषद से ही लिया गया है। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। हर श्लोक का अंत इस टेक्स्ट से होता है, चरे वेति चरे वेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। ऐतरेय ब्राह्मण में एक श्लोक है जिसकी आखिरी शब्दावली है चरे वेति, यानी चलते रहो। जीवन में कभी भी रुकना नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको कुछ समझ न आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।